brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। यूपी के झांसी से जो मामला सामने आया है उसने सभी को इस सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या आपस का झगड़ा, मार पिटाई और जूतम पैजार किसी की जान से भी बढ़कर है क्या। क्योंकि झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स और तीमारदारों के बीच मारपीट हुई, जमकर लात घूंसे चले, भयंकर हंगामा हुआ और तो और पुलिस फोर्स तक आ गई। लेकिन इसी बीच किसी का ध्यान उस मरीज पर नहीं गया जिसे गंभीर हालातों में अस्पताल लाया गया था। लगभग 4 से 5 घंटे तक हंगामा चलता रहा और मरीज मर गया। चले पूरा मामला आपको विस्तार से समझाते हैं। यूपी के झांसी में मंगलवार को महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में 50 साल के जुगल किशोर को झुलसी हुई गंभीर अवस्था में लाया गया। उनके बेटे अंकित के मुताबिक उनके पिता को पैरालिसिस है। दोपहर को जब वो घर पर थे तो आग की चपेट में आ जाने के कारण वो गंभीर रूप से जल गए। झुलसी हुई अवस्था में उन्हें ललितपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर होने के चलते उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। यहां से और ज्यादा हालत गंभीर होने के चलते उन्हें ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया गया। अंकित का आरोप है कि इसी दौरान उनका धक्का एक डॉक्टर को लग गया, जिसके बाद ही जमकर मारपीट करना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन इसी मारपीट में उनके पिता ने दम तोड़ दिया। क्या हुआ आज? हम ललितपुर से आए थे पापा को यहाँ लेके। मेडिकल, झांसी मेडिकल। क्या हो गया था? पापा जल गए थे तो यहाँ इलाज चल रहा था उनका। ये लोग कहने लगे झांसी ग्वालियर ले जाओ, तो हमने कहा ठीक है ग्वालियर ले जा रहे हैं। हम लोगों ने कहा हम लोग ग्वालियर ले जा रहे थे। थोड़ा सा डॉक्टर में ऐसे हम आ रहे थे, थोड़ा सा डॉक्टर में धक्का लगा, डॉक्टर गाली देने लगा, सीधा आया डॉक्टर मारने लगा। फिर पूरा स्टाफ मारने लगा। हमारी मम्मी को भी मारा, देखो हमारे चाचा को यहाँ जे खून निकल रहा, यहाँ हमारा भी सिर फटा रखा है। ये पूरे मम्मी को भी, चाचा लोगों सबको यहाँ मारते रहे वो लोग, हम जब तक हमारे पापा मर गए। पुलिस क्या करेगी? पुलिस के सामने खुद मारा, पुलिस ने खुद ही, पुलिस बचा रही थी वो मार रहे थे। हाँ, कम से कम पूरा स्टाफ था पूरा, और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। जिंदा थे जब वो जब मार रहे थे, जब ट्रीटमेंट चल रहा था जिंदा थे। तो उसके बाद अभी हम लोग वहां गए और मरे। वहीं डॉक्टर्स के आरोप एकदम उलट है। उनका कहना है कि मरीज के तीमारदारों ने ही उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद वो धरने पर चले गए और अपने लिए सुरक्षा की मांग करने लगे। हमारे साथ के रेजिडेंट डॉक्टर जो कि माइनर ओटी में कार्यरत थे, एक जला हुआ मरीज जो है वो गंभीर स्थिति में लेकर आया गया। उसके साथ कम से कम 15 से 20 जो है वो अटेंडेंट थे, जरूरत से ज्यादा अटेंडेंट थे, जो कि अलाउ नहीं होते हैं जनरली इमरजेंसी के अंदर। उससे हमारे रेजिडेंट जो है तुरंत अटेंड किया, जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वो शुरू किया गया उनके साथ। हमारे सीनियर जो है वो जाके पीछे मरीज को उन्होंने भी देखा, सारे जो ट्रीटमेंट जो प्लान होते हैं वो चीज कोऑर्डिनेट किया उनके साथ में। इसी में उनके अटेंडेंट जो है वो थोड़े से उग्र होने लगे। उन्होंने जो है हमारे सीनियर के साथ थोड़ी बदतमीजी की, वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जो कि जनरली इमरजेंसी में अलाउ नहीं है। ऐसी कई घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। उसके बाद फिर जो है उन्होंने गाली गलौज स्टार्ट करी, बात हाथापाई पे उतर आई। बीच में बीच बचाव करने के लिए और भी रेजिडेंट जो है वो साथ में आए, सब लोगों को किनारे किया गया। वहां पे जो थोड़ी बहुत हाथापाई हुई। उसके बाद फिर जो है वो बाहर, जैसे पीछे का जो रास्ता है जहाँ से इमरजेंसी में एग्जिट का रास्ता है, वहां पे हमारे सीनियर के साथ वहां पे हाथापाई की गई है और बदतमीजी की गई हमारे रेजिडेंट के साथ। और काफी उनको गहरी चोट आई है, जो कि उनकी एमएलसी वगैरह सारी चीजें कराई गई हैं। उनके हाथ पे गंभीर चोट आई, जो कि प्लास्टर चढ़ाया गया उनके साथ। तो ये सारी चीजें जो है वो आए दिन इमरजेंसी में होती रहती है। सुरक्षा के नाम पे कोई भी जो है वो रेजिडेंट के पास कोई भी संसाधन नहीं। आपको बता दें कि हंगामा इस कदर बढ़ गया कि पुलिस को बुलाना पड़ा, जिसके बाद कॉलेज के प्रिंसिपल भी मौके पर पहुंच गए। जहां डॉक्टर्स की जब एक्स्ट्रा सुरक्षा की मांग को मंजूर किया गया, तब जाकर कहीं उन्होंने अपनी हड़ताल को खत्म किया। आज यहाँ पर मारपीट का मामला आया है, क्या है पूरा मामला? उसमें ऐसा था कि एक बर्न का पेशेंट आया था यहाँ पे, लगभग 50 वर्ष की उम्र थी और 90% का बर्न था। वो बड़ी गंभीर अवस्था में आया था। हमारे रेजिडेंट्स उसका उपचार कर रहे थे। उस उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। बड़ी गंभीर मरीज था। उसमें पेशेंट के अटेंडेंट थोड़ा एजिटेट हो गए। हमारे एक रेजिडेंट्स के साथ झगड़ा हो गया और रेजिडेंट्स हमारे एक जेआर को मारपीट हो गई, उसमें चोटें आई हैं, उसको फ्रैक्चर हो गया, उसको प्लास्टर लगा हुआ है। उसके बाद थोड़ा मामला और बढ़ गया, फिर पुलिस आ गई तो उसको फिर मैनेज किया गया। पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया है। उसके बाद रेजिडेंट्स यहाँ पे थे, उनकी सुरक्षा की मांग कर रहे थे, तो मैं इसीलिए आया था और
उनकी बातें सुनी है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है, अभी सिक्योरिटी यहाँ बढ़ा दी गई है और वो अभी फिर से काम पे जा रहे हैं सर, बच्चे। उनका जो पीड़ित है पेशेंट के तीमारदार से उनका फिर आरोप है कि उनके साथ मारपीट हुई है। नहीं, उनके अटेंडेंट द्वारा हमारा एक रेजिडेंट जो उस समय ड्यूटी पे जो ड्यूटी थे वो तो थे ही, वो दूसरा रेजिडेंट जो कहीं जा रहा था यहाँ से जिसकी ड्यूटी नहीं थी उसको अकेले में मिल गया, तो उसको पकड़ के उनके अटेंडेंट 2-3 अटेंडेंट ने उनके साथ हाथापाई की जिसमें उसको चोट आई है, उसको प्लास्टर लगा हुआ है हमारे JR3 को। एक तीमारदारों को तो मारपीट नहीं हुई सर, तीमारदारों से फिर ये हुई, तब तक पुलिस आ गई थी और यहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ गया था, तो उसको सेटल कर दिया गया था। अक्सर जो हड़ताल पे तो खत्म हो गई। हाँ, वो रेजिडेंट अब सिक्योरिटी की मांग कर रहे थे, उसके लिए हमने अभी तुरंत सिक्योरिटी गार्ड की बढ़ा दी गई है, 6 गार्ड रहेंगे और भी हमें गार्ड नहीं मिलने वाले हैं, इसकी सिक्योरिटी और स्ट्रेंथन की जाएगी जिससे कि इन्वायरमेंट यहाँ ऐसा ना हो कि बच्चों को इलाज करने में कोई इस तरह की दिक्कतें ना आए। हड़ताल खत्म हो गई, सभी अपने अपने कामों पर वापस लौट गए, लेकिन इस गहमा गहमी के चलते जो एक मरीज की जान चली गई उसका हिसाब आखिर कौन देगा? क्या ये सब ठीक हो जाने के बाद भी उस मरीज की जान वापस आ पाएगी जो इस हंगामे की भेंट चढ़ गया और तड़प तड़प कर मर गया? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन जवाब शायद किसी के पास नहीं। झांसी से प्रमोद गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।